नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 5 मूर्ख भाइयों की एक जबरदस्त कहानी जो आपको हंसी से लौटपोट कर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक समृद्ध गांव बसा था। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहां के लोग कला कौशल में माहिर थे। कोई कुशल किसान था, कोई बढ़ई, कोई लोहार, तो कोई व्यापार में निपुण। पर इस गांव में 5 ऐसे भाई भी रहते थे जिनकी मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उनके नाम थे गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीम। ये पांचों दिखने में हट्टे कट्टे और बाहुबली थे, लेकिन उनकी अक्ल घास चरने गई थी। उनकी हरकतें इतनी निराली और हास्यास्पद थीं कि गांव वाले उन्हें मजाक में 5 महामूर्ख कहने लगे। अब सुनिए उनकी मूर्खता का एक जबरदस्त किस्सा। एक बार गांव के बुजुर्गों ने उन्हें गेहूं से भरी एक गाड़ी बाजार ले जाने को कहा, लेकिन इन होशियार भाइयों की अक्ल तो घास चरने गई थी। उन्होंने गेहूं को गाड़ी में लादने की बजाय गाड़ी के ऊपर से पहियों को गेहूं में पूरा ढक दिया। अब गाड़ी कैसे चलेगी? फिर वे अनाज को धक्का देकर बाजार ले जाने लगे। अब आप ही बताइए, भला ऐसा कौन करता है? जब गांव वालों ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तो गोपाल ने सीना तानकर गर्व से कहा, हमने सुना है कि अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने इसे ऊंचा रखा है। उनकी ये बेमिसाल बेवकूफी सुनकर लोग सिर पकड़कर बैठ गए। ऐसी अनगिनत मूर्खताओं से तंग आकर गांव वालों को डर सताने लगा, कहीं इनकी बेवकूफी पूरे गांव को किसी मुसीबत में ना डाल दे। एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, अब इनकी मूर्खता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन्हें गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। 5 भाई भीड़ में खड़े कांप रहे थे। जब गोपाल ने धीमे से फुसफुसाकर कहा, हमें अपनी कुशलता साबित करनी होगी, नहीं तो अपना बोर या बिस्तर बांधना पड़ेगा। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा, इन्हें सुधारने का एक तरीका है। सभी की निगाहें उस बूढ़ी औरत पर टिक गईं। उसने आगे कहा, अगर ये 5 7 दिनों के भीतर अपनी बुद्धिमत्ता साबित नहीं कर पाए तो इन्हें हमेशा के लिए गांव छोड़ना पड़ेगा। अब 5 भाइयों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो 7 दिन में अपनी अक्लमंदी साबित करें या फिर हमेशा के लिए गांव से बाहर हो जाएं। लेकिन सवाल यह था, क्या ये अपनी मूर्खता पर काबू पा सकेंगे या फिर उनकी हरकतें गांव वालों को और भी परेशान करेंगी? इसके बाद जो हुआ वो इतना अजीब था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 5 भाई पंचायत से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने 5 मूर्ख भाइयों की नासमझी को चुनौती दी थी। अब उनके पास अपनी बुद्धि साबित करने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, लेकिन असली समस्या यह थी कि उनके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। घर पहुंचकर गोपाल, जो खुद को सबसे बड़ा होशियार समझता था, छाती ठोक कर बोला, भाइयों, अगर हम सब मिलकर अपना दिमाग लगा लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। माधव, जो हमेशा उसकी हां में हां मिलाता था, जोश में आकर बोला, हां भाई, इस बार हम अपने हुनर से गांव वालों को हक्का बक्का कर देंगे। रघु ने ताली बजाते हुए कहा, सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि हम किस काम में सबसे अच्छे हैं। अच्छा। किशन ने माथा खुजलाते हुए कहा, हमारे पास ताकत तो बहुत है, लेकिन मेरा दिमाग लगता है कहीं घूमने चला गया। तभी भीम, जो हमेशा खाने पीने की चिंता में रहता था, बोला, मुझे लगता है पहले कुछ अच्छा खा लेते हैं ताकि हमारा दिमाग तेजी से चले। 5 भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया और तय किया कि वे गांव की सबसे बड़ी समस्या हल करेंगे, कुएं में गिरे भारी पत्थर को निकालना। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसमें एक विशाल पत्थर गिर गया था। कई दिनों से गांव वाले परेशान थे क्योंकि पानी निकालना मुश्किल हो गया था। पंचायत ने कई तरीके आजमाए, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि कोई उसे हिला भी नहीं पाया। जब 5 भाई कुएं के पास पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। किसी ने हंसते हंसते फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, बस सही काम नहीं। लेकिन गोपाल अपनी मूर्खता की मस्ती में मग्न था। वह अकड़ कर बोला, चिंता मत करो,
हम इस पत्थर को निकालने का सबसे आसान तरीका जानते हैं। अब जो हुआ वो पूरे गांव के लिए एक नया तमाशा बन गया। गोपाल ने अपनी अनोखी बुद्धि लगाई और बोला, अगर कुएं में पानी बढ़ा दें तो पत्थर अपने आप तैरकर ऊपर आ जाएगा। गोपाल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अरे ये तो जरूर काम करेगा। माधव ने संदेह भरी आवाज में पूछा, भाई क्या सच में पत्थर तैरेगा? गोपाल ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जैसे लकड़ी तैरती है वैसे ही पत्थर भी तैरेगा। बस पानी बढ़ाओ और देखो कमाल। फिर क्या था, पांचों भाइयों ने अपने घर के सारे बर्तन, बाल्टियां, घड़े, जो भी हाथ लगा उठाकर कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। पहले तो गांव वाले हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ख भाई पूरे जोश से कुएं में पानी उड़ेलने में लगे हैं तो वे चिंतित हो उठे। इसी बीच जब कुएं का पानी पूरे गांव में फैलने लगा और गलियां गीली हो गईं, तो एक बूढ़ा आदमी झुंझलाकर चिल्लाया, अरे मूर्खों, पत्थर पानी में तैरता नहीं, डूबता है। पांचों भाई कुएं में झांके और ये क्या, पत्थर वैसे का वैसा पड़ा था। गांव वाले अब गुस्से से तमतमा गए। पांचों भाइयों की पहली चाल बुरी तरह फेल हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। पहली हार के बाद भाई निराश तो हुए, लेकिन हार मानना उनके बस की बात नहीं थी। गोपाल ने अपनी मूर्खता को फिर से चतुराई समझते हुए कहा, भाइयों, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना दिमाग लगाना होगा। माधव ने सिर हिलाया और बोला, हां भाई, मेहनत तो हमसे होगी नहीं, लेकिन अगर होशियारी से काम लेंगे तो जीत पक्की है। रघु ने आंखें मटकाते हुए कहा, अगर हम गांव वालों को यह यकीन दिला दें कि हम बहुत होशियार हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किशन ने उत्साहित होकर कहा, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोग हमारा सम्मान करें, चाहे हमने कुछ किया हो या नहीं। और फिर आया भीम, जिसे हमेशा खाने पीने की चिंता लगी रहती थी। वो बोला, और अगर इसके बदले हमें इनाम या कोई स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो सोने पर सुहागा। अब पांचों भाई मेहनत करने के बजाय गांव वालों को बेवकूफ बनाने की योजना बनाने लगे। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, पांचों भाई चुपके से मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा पत्थर रख दिया और उसके चारों ओर फूल बिखेर दिए। फिर मिट्टी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जो भी इस पत्थर को हटा देगा वह सबसे बुद्धिमान और बलवान कहलाएगा। अगली सुबह जैसे ही गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, वहां रखे बड़े पत्थर को देखकर सबके होश उड़ गए। एक आदमी हैरान होकर बोला, अरे ये पत्थर यहां कहां से आया? दूसरा आदमी फुसफुसाया, जरूर कोई रहस्यमयी चीज होगी। इसी बीच गोपाल और उसके भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने चालाकी से अपना चेहरा उदास बना लिया। फिर गोपाल ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक परीक्षा है। उसने आगे समझाया, जो इसे हटा पाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाएगा। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग जिज्ञासा से पत्थर की ओर देखने लगे। धीरे धीरे एक एक कर सभी ने पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि कोई उसे हिला तक नहीं सका। जब सभी लोग थककर हार गए तो गोपाल ने अपनी चाल चल दी। वह मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, हम पांचों मिलकर इसे हटा देंगे। अब गांव वाले उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। सबके मन में सवाल था, क्या सच में ये मूर्ख भाई कुछ कमाल कर सकते हैं? पांचों भाई शांत चेहरे के साथ पत्थर के पास पहुंचे। असल में उन्होंने पत्थर को पहले से ही ऐसे तरीके से रखा था कि हल्का सा धक्का देने पर वो लुढ़क जाए। जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, पत्थर धीरे धीरे ढलान से नीचे लुढ़कने लगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। अरे वाह, उन्होंने तो सच में पत्थर हटा दिया। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे पांचों भाई सचमुच होशियार हो गए हों। गांव वाले प्रभावित हो गए और उन्हें ढेर सारी मिठाइयां, फल और उपहार देने लगे। पांचों भाई खुशी से उछल पड़े। भीम ने मिठाइयों पर झपट्टा मारते हुए कहा, देखो भाई, बिना मेहनत किए ही हम सबसे होशियार बन गए। गोपाल ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, यही तो होता है दिमाग का कमाल। अब हमें बचे हुए 6 दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे भूल गए थे कि चालाकी हमेशा काम नहीं करती। अब सवाल यह था, क्या गांव वालों को उनकी सच्चाई पता चलेगी या वे अपनी मूर्खता को चतुराई से छिपा पाएंगे? क्या यह तरकीब उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी या किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? यह पहली बार था जब गांव वालों ने उनकी तारीफ की थी और उन्हें मूर्ख नहीं कहा था। लेकिन पांचों भाई भी जानते थे कि यह जादू हमेशा नहीं चलेगा। अगर उन्होंने अगले 6 दिन में कोई नया करतब नहीं दिखाया
तो गांव वालों को शक हो सकता है। इसी डर से गोपाल ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और फुसफुसाकर बोला, हमें कुछ ऐसा कमाल करना होगा जिससे गांव वालों को हमारी चतुराई पर शक ना हो। माधव ने सिर हिलाया और बोला, हां, पर हम मेहनत नहीं करेंगे, बस अपने दिमाग से खेलेंगे। रघु मुस्कुराया, अगर लोग हमारी मूर्खता को नहीं पकड़ेंगे तो हम हमेशा चतुर कहलाएंगे। किशन ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, चलो अगला खेल खेलते हैं। भीम, जो हमेशा खाने की सोचता था, बोला, पर यह खेल कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें पेट भर खाना भी मिले। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत रहता है। पांचों भाइयों ने इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, पांचों भाई सफेद चादर ओढ़कर और कोयले से अपना मुंह काला करके पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वे जोर जोर से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। हे गांव वालों, मैं इस पीपल के पेड़ का रक्षक हूं। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारे खेतों को हंसूखा दूंगा। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने पेड़ पर लाल रंग से लिखा देखा, भूत को प्रसाद चढ़ाओ, नहीं तो गांव पर संकट आ जाएगा। यह देखकर गांव में डर फैल गया। डर के मारे गांव वाले मंदिर से मिठाई, फल और अनाज ले आए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया। इधर पांचों भाई झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जैसे ही रात हुई और गांव वाले अपने अपने घर चले गए, पांचों भाई बाहर निकले। उन्होंने पेड़ के नीचे चढ़ाया हुआ सारा प्रसाद, मिठाई, फल और अनाज उठाया और अपने घर ले गए। भीम मिठाई पर झपटते हुए बोला, वाह, बिना मेहनत के इतना स्वादिष्ट खाना। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अब रोज गांव वाले हमें खाना खिलाएंगे और हम मजे में खाएंगे। यह नाटक कई दिनों तक चलता रहा। गांव वाले भूत के डर से हर रात प्रसाद चढ़ाते और पांचों भाई छिपकर सारा भोग उठाकर ले जाते, लेकिन चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। गांव के सबसे समझदार व्यक्ति पंडित रामदास जी ने एक रात यह सब देख लिया। वे तुरंत समझ गए कि यहां कुछ चालाकी हो रही है। अगली रात उन्होंने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और सबको झाड़ियों में छिपा दिया। जैसे ही पांचों भाई भूत बनकर प्रसाद लेने आए, गांव वालों ने मशाल जलाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गांव का एक आदमी चिल्लाया, अरे ये भूत नहीं है, ये तो 5 मूर्ख भाई हैं। यह सुनते ही गोपाल और उसके भाई डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। पंडित रामदास ने कड़क आवाज में कहा, पहले तुमने मूर्खता की, फिर चतुराई दिखाई और अब धोखेबाजी करके गांव वालों को डराने लगे। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पांचों भाई बुरी तरह फंस चुके थे। क्या वे इस बार भी कोई नई चाल चलकर बच निकलेंगे या उनकी मूर्खता पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। गांव वालों ने गुस्से से पांचों भाइयों को घेर लिया। चारों तरफ से लोग उन्हें घूर रहे थे। पंडित रामदास जी आगे बढ़े और बोले, पिछली बार तुमने पत्थर हटाकर अपनी चतुराई दिखाई थी, लेकिन इस बार तुमने धोखा दिया। गांव के मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इन पांचों को सबक सिखाने के लिए इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। अब पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई। इतना अपमान वे कभी सह नहीं सकते थे। गोपाल, जो सबसे चतुर था, जल्दी जल्दी सोचने लगा। वह जानता था कि अगर उन्हें गांव से निकाल दिया गया तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और वे मेहनत करना नहीं चाहते थे। तुरंत उसने एक नया बहाना बनाया। उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, गांव वालों, हमें माफ कर दो। दरअसल भूत खुद हमारे सपने में आया था। उसने कहा कि अगर हम प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो वह गांव को तबाह कर देगा। हम तो बस गांव को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। माधव ने जल्दी से सिर हिलाया, हां, भूत ने ही हमें आदेश दिया था। रघु ने भी तुरंत कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ अभी भी संदेह में थे। अब पांचों भाई समझ चुके थे कि उन्हें हमेशा अपनी मूर्खता को चतुराई में बदलना होगा, और तभी उनके दिमाग में आया एक और नया खेल। उस रात गांव के बाहर पांचों भाइयों ने एक छोटा सा मंच बनाया। उन्होंने सफेद कपड़े पहने और गंभीर चेहरा बनाकर मंच पर बैठ गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गोपाल ने गंभीर स्वर में कहा, अब हम साधु बन गए हैं। हमने अपनी मूर्खता छोड़ दी है और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे।
रघु ने अपनी आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, जो कोई भी हमारी बात सुनेगा उसका जीवन सफल होगा। किशन भीड़ को देखकर मुस्कुराया और बोला, अब हम आध्यात्मिक गुरु हैं। जो कोई भी हमें भोजन और उपहार देगा उसे शांति मिलेगी। भीम ने झट से कहा, और जो हमें सबसे अच्छा भोजन देगा उसे सबसे अधिक पुण्य मिलेगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। कुछ लोग इस नए नाटक को देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये तो वही मूर्ख 5 भाई हैं, ये कब से साधु बन गए? दूसरे ने शक भरी नजर से कहा, ये तो कोई और चाल लगती है। लेकिन कुछ भोले भाले लोग इस नए खेल में फंस गए। उन्हें लगा कि शायद 5 भाई सचमुच सुधर गए हैं। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें फल, मिठाई और उपहार देना शुरू कर दिया। गोपाल और उसके भाई मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे, अब तो बिना मेहनत के जीवन भर खाना मिलेगा। लेकिन क्या गांव के सभी लोग उनकी इस नई चाल में फंस जाएंगे, या इस बार कोई उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख देगा? और फिर जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। अब 5 भाई गांव के लिए महापुरुष बन चुके थे। वे आराम से बैठते, गांव वालों से दान लेते और मौज मस्ती में दिन बिताते। लेकिन उनकी ये चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। श्याम नाम के एक चतुर युवक ने उनकी हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। रात में उसने चुपके से देखा कि 5 भाई प्रसाद बांट रहे थे और अपनी मूर्खता पर हंस रहे थे। अगली सुबह जब 5 भाई गांव वालों से दान ले रहे थे, तभी श्याम ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, ये संत नहीं हैं, ये तो वही मूर्ख भाई हैं जो हमें लगातार मूर्ख बना रहे हैं। फिर उसने बताया कि पहले इन्होंने पत्थर हटाने का नाटक किया, फिर भूत बनने का, और अब ये साधु बनकर लोगों से चंदा वसूल रहे हैं। गांव वालों को अब सच्चाई समझ आ गई। वे गुस्से से भर गए। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, अब इन्हें अपनी मूर्खता की सजा मिलनी चाहिए। इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों ने 5 भाइयों को खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। पहली बार 5 भाइयों को बिना किसी चालाकी के कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गोपाल, जो खुद को सबसे चालाक समझता था, उसे अब समझ में आ गया कि असली बुद्धिमानी मेहनत और ईमानदारी में है, दूसरों को मूर्ख बनाने में नहीं। माधव ने कहा, अगर हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया होता तो हम वाकई में गांव के सबसे इज्जतदार लोग बन सकते थे। रघु ने सिर झुकाकर कहा, अब हमें समझ आ गया कि चालाकी और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता, बल्कि ईमानदारी और मेहनत ही असली रास्ता है। किशन ने कहा, हमें गांव वालों से क्षमा मांगनी चाहिए और सच में बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भीम, जो हमेशा भोजन के बारे में सोचता था, बोला, अब मुझे समझ में आया कि बिना मेहनत के मिला भोजन कभी खुशी नहीं देता। अब 5 भाई सचमुच बदल चुके थे। उन्होंने गांव वालों से क्षमा मांगी और उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी मूर्खता को छोड़कर बुद्धिमानी भरा जीवन जिएंगे। चालाकी और धोखेबाजी से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन सफल होता है। अब 5 भाइयों ने अपनी मूर्खता को समझदारी में बदल लिया। वे गांव के लिए अच्छे काम करने लगे। अब गांव में मूर्ख भाई नहीं, बल्कि 5 मेहनती और बुद्धिमान भाई थे।